हेलो दोस्तों, आज हम अब कारक पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कारक में क्या पढ़ा था, पहले वो समझ लेते हैं। हमने अभी तक कारक में ये पढ़ा है कि कारक होता क्या है। तो कारक क्या होता है? कारक हमारा क्रिया करने वाला होता है, जो कार्य कर रहा है वो कारक है। ठीक है, अभी कारक के क्या भेद पढ़े थे? हमने पढ़ा था कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और कारक के अभी विभिन्न चिन्ह क्या होते हैं? हमारे विभिन्न चिन्ह होते हैं हमारे ये ने, को, से, द्वारा, को, के लिए, से, नानी ने, काकी के, रा, री, रे, मे पर और हे, अरे। ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कारक में विभिन्न चिन्ह। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कारक से, जो है हमारा कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का विभिन्न चिन्ह क्या है हमारा? वो है ने। ठीक है, तो कर्ता कारक होता क्या है? कर्ता कारक में जो क्रिया होती है हमारी, उसमें ये देखा जाता है कि जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है। ठीक है, उसको किसने किया, उस क्रिया को किसने किया। तो जिसने किया वो क्या होता है? वो कर्ता कारक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हो गया हमारा कि राम ने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पे क्रिया हो रहा है खाना खाना। ठीक है, क्रिया हो रही है हमारा खाना खाया। तो किसने खाया? राम ने खाया। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया। जो क्रिया कर रहा है वो क्या होता है हमारा? वो कर्ता कारक हो जाता है। तो राम ने खाना खाया, तो ये हमारा हो गया कर्ता कारक। ठीक है, अभी आता है हमारा कर्म कारक। अभी कर्म कारक का विभिन्न चिन्ह होता है को। कर्म कारक, कर्म को। ठीक है, अभी कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक में हम ये देखते हैं, उसकी पहचान ये होती है कि जो हमारा क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसका प्रभाव किसको हो रहा है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को युद्ध में मारा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है पहले क्रिया क्या हो रही है। तो क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पे क्रिया हो रही है मारना। ठीक है, मारा। तो राम ने रावण को युद्ध में मारा, तो क्रिया हमारी मारना है। तो मारना किसको मार रहे हैं? अभी जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो इस क्रिया के मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है, क्योंकि रावण को मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा कर्म कारक हो गया। ओके, तो कर्म कारक क्या होता है? जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक, तो वो हमारा कर्म कारक होता है। ठीक, अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कारक, जो है हमारा करण कारक। तो करण कारक क्या होता है? अब करण कारक का विभिन्न चिन्ह है हमारा से या द्वारा। ठीक है, तो करण कारक में क्या देखते हैं हम? करण कारक में हम ये देखते हैं कि जो हमारी क्रिया है उसका साधन क्या है, उसका सोर्स क्या है, मतलब किसके द्वारा वो क्रिया हो रही है या किससे वो क्रिया हो रही है। हाँ, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे माँ ने चाकू से सब्जी काटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पे क्रिया हो रही है सब्जी काटना। ठीक है, क्या कार्य हो रहा है? सब्जी काटना। अब सब्जी काटने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है, किससे हो रही है? तो वो किससे हो रही है? वो चाकू से हो रही है। तो यहाँ पे आपका करण कारक क्या हो गया? करण कारक आपका चाकू से हो गया। क्यों? क्योंकि वो साधन है, वो सोर्स है जिसके द्वारा क्रिया की गई है। तो हमारी क्रिया किसके द्वारा की गई है? चाकू के द्वारा की गई है, तो वो हमारा करण कारक हो गया। ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का विभिन्न चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का विभिन्न चिन्ह होता है हमारा को या के लिए।
अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कैसे पहचान देखते हैं, क्रिया की पहचान क्या है। यहाँ पे पहचान ये है कि क्रिया जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है, यहाँ पे ये पहचान करनी है आपकी। तो जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है, जिसके लिए हो रही है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, जैसे पापा ने बच्चों के लिए खिलौने लाए। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है खिलौने लाना। ठीक है, अब ये खिलौने लाना हमें देखना कि ये क्रिया किसके लिए हो रही है। तो ये क्रिया किसके लिए हो रही है, ये क्रिया बच्चों के लिए हो रही है। किसके लिए, कि पापा ने बच्चों के लिए खिलौने लाए। ठीक है, तो जो क्रिया जिसके लिए होए वो क्या होता है, वो संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो गया बच्चों के लिए। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा अपादान कारक। फिफ्थ कारक इज अपादान कारक। इसका विभक्त चिन्ह क्या है हमारा, इसका विभक्त चिन्ह है से। अच्छा, अब ये जो से है ना, ये करण कारक से अलग है। ठीक है, ये से हमारा अलग होने को दर्शाता है, अलगाव। ठीक है, या ये आपका तुलना करने के काम पे भी आता है कारक। तो अभी यहाँ पे अपादान कारक में क्या हो रहा है, अपादान कारक में आप ये देखते हो कि जो क्रिया हुई है वो उसमें जिसके लिए हो रही है वो किस चीज़ से अलग हो रहा है, अलग होना। ठीक है, या फिर किन्हीं दो लोगों के या दो संज्ञा के बीच में तुलना दिखाना। ठीक है, जो क्रिया हो रही है, जो तुलना दिखा रही है, वो हमारी अपादान कारक हो गई, या हम इसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर रहे हैं, वो हमारी अपादान कारक होगी। अब एक एक करके दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहले हम से का देखते हैं, विच इज अलग होना। जैसे हम बोलते हैं कि बिल्ली छत से गिरी। थोड़ा फनी है बट चलो समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्ली छत से गिरी। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है गिरना। ठीक है, अब ये गिरना किसके लिए हो रहा है, ये आपका बिल्ली के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें होगी, एक आपकी बिल्ली हो गई, एक आपकी छत हो गई। ठीक है, अब ये जो बिल्ली है जो छत से गिरी है वो छत से अलग हो गई है। ठीक है, सो गिरने के बाद वो छत से अलग हुई, तो यहाँ पे ये हमारा अपादान कारक हुआ। ठीक, अब एक हम तुलना के लिए देख लेते हैं। तुलना मीन्स कंपैरिजन। ठीक है, तो जैसे मीनू से जया ज्यादा सुंदर गाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्रिया क्या है हमारी, यहाँ पे क्रिया हो गई गाना गाना। सही, अब ये जो गाना गा रहा है, जो क्रिया हो रही है वो किस तुलना किसकी कर रही है, वो तुलना मीनू और जया के बीच में कर रही है कि कौन कितना ज्यादा सुंदर गाता है। ठीक है, तो ये हमारी अपादान क्रिया कारक की तुलना का वो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गई और ये क्या हो गया, आपका कारक हो गया, अपादान कारक। ठीक, की तुलना होना। तो ये हमारा अपादान कारक के दोनों एग्जाम्पल हो गए। एक होता है छत से गिरना, अलग होना, और एक होता है अपना तुलना करना। ठीक है, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में। अच्छा, अब आता है अपना सिक्स्थ विच इज संबंध कारक। अब ये संबंध कारक का विभिन्न चिन्ह होता है हमारा ना, नी, ने, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, ये इसके विभिन्न चिन्ह होते हैं। अच्छा, अब इसके नाम से समझ लेते हैं। संबंध का मतलब तो सबको ही पता होगा, दो चीजों के बीच में, दो लोगों के, दो चीजों के बीच में संबंध दिखाना। ठीक है, रिलेशन, कनेक्शन, है ना, ये हमारा संबंध होता है। तो जो क्रिया दो चीजों के बीच में संबंध दिखाए वो क्या होती है हमारी, वो संबंध कारक होती है। जैसे मैं कहती हूँ कि अवनी का चित्र बहुत सुंदर है। ठीक है,
तो यहाँ पे किन दो लोगों की, दो चीज़ों के बीच में दिखाया जा रहा है संबंध, एक अग्नि और चित्र। कि चित्र किसका है, अग्नि का है, तो इन दोनों के बीच में संबंध हो गया। तो ये क्या है, ये दोनों के बीच का संबंध सुंदर है, कि अग्नि का चित्र सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये संबंध कारक हो गया हमारा, अग्नि का चित्र। ठीक है, तो जो दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में आपका संबंध दिखाता है, वो आपका संबंध कारक होता है। अब आता है हमारा अधिकरण, सेवंथ कारक इज योर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है हमारा में या पर। ठीक है, तो पहले बताती हूँ आपको कि जो अधिकरण है ना, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब से ही आप कारक का मतलब समझ लो। ठीक है, अधिकरण का मतलब होता है किसी स्थान का होना, और आधार, किसी चीज़ का आधार या स्थान पर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जो कारक, जो क्रिया अपने काम के होने का स्थान बताए, वो आपका अधिकरण कारक होता है। कि वो जो क्रिया, वो जो काम हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वो क्या है आपका, या उसका आधार जो बता रहा है वो क्या है आपका, अधिकरण कारक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो कि किताबें मेज पर रखी हैं। ठीक है, तो रखी हैं, कहाँ रखी हैं, मेज पर रखी हैं, तो जो इसका स्थान क्या हो गया, मेज। ठीक है, तो इस कारक में आपको देखना है कि जो क्रिया है, जो हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, उसका स्थान क्या है, तो उसका स्थान क्या है हमारा, मेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अधिकरण कारक। या आप में भी ले सकते हो कि किताबें अलमारी में रखी है। ठीक है, अभी आपका सेम एग्जाम्पल में के तौर पे हो गया है कि अब कहाँ रखी है, अब अलमारी में रखी है, तो दोनों जगह क्या हो रहा है, में से भी स्थान का पता लग रहा है और आपके पर का भी स्थान के होने का पता लग रहा है कि आपका जो क्रिया का स्थान है वो कहाँ हो रहा है, उसका आधार क्या है। ठीक, अब हमारा लास्ट कारक है वो देख लेते हैं। कारक बहुत इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका जो लास्ट है वो है संबोधन कारक। अच्छा, ये कारक तो बहुत ही आसान कारक है। इसकी पहचान जो है, जो इसके विभिन्न चिन्ह हैं, वो हैं अरे, या कह लो वाह, या ओ, या अजी, अजी सुनते हो, ये तो सबने सुना है। ठीक है, एंड मैनी मोर, हे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो संबोधन का मतलब क्या है, पहले वो बताती हूँ। संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, मतलब किसी को पुकारना। ठीक है, जब आप किसी को पुकार के क्रिया कर रहे हो तो वो क्या होगा, आपका संबोधन कारक हो जाएगा। उसकी पहचान क्या है, उसमें अरे वाह, एक्सक्लेमेटरी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिक चिन्ह। ठीक है, सो ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि ओह, यह क्या हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये आपका वो उसको संबोधित कर रहा है। ओह, उस चीज को जो हो गया ना, जो क्रिया हो गई है, उसको संबोधित कर रहा है कि ओह ये क्या हो गया। तो ये कौन सा कारक हो गया आपका, ये संबोधन कारक हो गया, क्योंकि इसकी पहचान क्या हुई हमारी, ओ। ठीक है, एक आप ये भी सुन लो, अरे ये क्या लाए हो। ठीक है, अरे ये क्या लाए हो, तो लाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब जो लाना क्रिया है उसको हम संबोधित कर रहे हैं, कैसे, उस एक्सप्रेशन से, है ना। अरे ये क्या लाए हो, कि अरे ये क्या लाए हो, मतलब दोनों एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे संबोधन कारक हो गया, वो हो गया आपका ये। तो ये तो इसलिए बहुत ईजी है क्योंकि हमें जो यहाँ पे आपको विस्मयादिक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, तो इस चिन्ह से ही आपका जो कारक हो जाएगा संबोधन हो जाएगा। बट उसको समझो संबोधन के मतलब से, क्योंकि संबोधन का मतलब क्या होता है, संबोधित करना, किसी को रेफर करना या पुकारना, तो वो आपका कारक हो गया। तो हमने ये अपने कारक पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिसमें एक रिवाइज मैं आपको दे देती हूँ फटाफट। ठीक,
तो हमने कारक में क्या पढ़ा, कारक क्या होता है, कारक वो होता है जो क्रिया को कर रहा है, ठीक है, कर्म को करने वाला कारक होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं हमारे, कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। ये क्या चिन्ह कहलाते हैं कारक में, इनको हम बोलते हैं विभिक्त चिन्ह। अच्छा देखो कौन से चिन्ह होते हैं, मैं लिख के बता देती हूँ, विभिक्त चिन्ह, ठीक है, ये कहलाते हैं विभिक्त चिन्ह, इनको विभिक्त चिन्ह कहते हैं, जो कारक की पहचान करवाते हैं, सही। अभी कर्ता का क्या होता है, कर्ता में क्या होता है हमारा, हमें कर्ता में ये देखना होता है कि जो क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है, कि किसने की कर्ता, वो हमारा कर्ता कारक हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि राम ने गाना गाया, राम ने खाना खाया, तो जिसने क्रिया करी वो कर्ता कारक हो गया। अब दूसरा होता है हमारा कर्म, इसका विभिक्त चिन्ह होता है हमारा को, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा हो गया कर्म कारक। अब करण का विभिक्त चिन्ह होता है हमारा से और द्वारा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ साधन देखना है कि जो क्रिया हो रही है ना उसका साधन क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो किस चीज़ के द्वारा हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा करण कारक हो जाता है। ये इसकी पहचान होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का विभिक्त चिन्ह जो होता है वो होता है को या के लिए, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है, ओके। सो वो आपका क्या हो जाता है संप्रदान कारक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पापा बच्चों के लिए खिलौने लाए, तो किसके लिए लाए, बच्चों के लिए, तो वो आपका संप्रदान कारक हो गया। अब नेक्स्ट आता है अपादान कारक। अपादान कारक का विभिन्न चिन्ह मैंने 2 बताए हैं, मतलब एक बताया से, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो दोनों तरह से अलग अलग है। जैसे एक जगह तो अलग होना हो गया, अलगाव हो गया, और दूसरे में आपका तुलना करना हो गया, कंपैरिजन करना हो गया। तो जहाँ पे आपकी क्रिया किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग होना दिखा रही है, या 2 लोगों के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखा रही है, तुलना दिखा रही है, तो वो आपका अपादान कारक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक संबंध से ही समझेंगे, 2 चीज़ों के बीच का संबंध, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अब ये आपका संज्ञा के बीच में भी संबंध हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम के बीच में भी हो सकता है, और सर्वनाम के बीच में भी संबंध हो सकता है, ठीक है। तो जो क्रिया आपकी संज्ञा सर्वनाम या सर्वनाम के बीच में संबंध दिखा रही है वो क्या हो गई, आपकी संबंध कारक हो गई। नेक्स्ट आता है आपका अधिकरण। अधिकरण का विभिन्न चिन्ह होता है में और पर, ठीक है। अब अधिकरण का मतलब क्या मैंने बताया आपको, अधिकरण मतलब आधार या क्रिया के होने का स्थान, ठीक है। उसका हो गया पहचान में या पर, कि आपकी क्रिया जो हो रही है उसका आधार क्या है, उसका स्थान क्या है। नेक्स्ट हो गया आपका संबोधन कारक। अब संबोधन कारक मतलब किसी को संबोधित करना, ठीक है, किसी को पुकारना, उसका विभिन्न चिन्ह हो गया आपके हे और अरे। तो ये आपका कारक है, ठीक है। इसमें एक मैं आपको एक अपनी शॉर्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज ज़रूर दिखाऊंगी इसके ऊपर, ताकि आप मोर एग्जाम्पल्स के साथ उसको और अच्छे से क्लियर कर लें। बट ये हमारा पूरा कारक का चैप्टर हो गया। Thank you so much for watching me, and please like my channel and subscribe it. Thank you.